Good morning, students. Welcome to Standard 8 English class. Today we are going to read the poem When Sachin Walks Out to Bat. Before reading the poem, let's know about the poet. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh on May 19, 1934. He was written over 100 short stories, essays, novels, and a great many books for children. Bond was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. बच्चों, ये जो पोएम हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एक महान खिलाड़ी के बारे में है जिनसे आप सब परिचित हैं, सचिन तेंदुलकर। लेकिन ये पोएम जो लिखने वाले हैं उनका नाम पहले हम लोग जान लेते हैं। तो उनका जो नाम है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक इंडियन ऑथर थे यानी भारतीय लेखक थे, लेकिन वो ब्रिटिश डिसेंट के थे, यानी या तो उनके मम्मी या फिर उनके पापा या फिर उनके दादाजी या दोनों ही उनके जो पेरेंट्स हैं ये लोग ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। पर उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कसौली, हिमाचल प्रदेश में। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ के ये जाना कि वो बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छी किताबें भी लिखे हैं, स्टोरीज़ है उसमें, एसेज है उसमें, नॉवेल्स है उसमें। और अभी हम लोग एक बहुत बेहतरीन उनके द्वारा रचित पोएम पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड, डू यू वॉच क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट देखते हैं? हम सभी देखते हैं। हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? कैन यू नेम द मास्टर ब्लास्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? क्या आप बता सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? Sachin Tendulkar is widely regarded as the best batsman of all time, and this poem is dedicated to this wonder man. सचिन तेंदुलकर को बहुत बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में हम लोग जानते हैं और ये जो कविता है ये उन्हीं को समर्पित है। आइए कविता को पढ़ते हैं। There's a hush around the ground, and then the deafening sound of many voices raised to fever pitch. बच्चों, यहाँ पे पहला जो लाइन है यहाँ बोला जा रहा है कि there's a hush around the ground, यानी पूरे जो मैदान है वहाँ पे शांति सी छाई हुई थी या चुप्पी आप बोल सकते हैं, वैसा पूरा स्थिति बना हुआ था कि अचानक द डेफनिंग साउंड यानी गगन भेदी आवाज़, इतनी ज़ोर की आवाज़ जिससे कि कान के पर्दे भी फट जाए, तो इतनी ज़ोर से चारों तरफ से अचानक से आवाज़ होने लगी। ऑफ मैनी वॉइसेस रेज्ड टू फीवर पीच, बहुत सारी उत्तेजना भरी आवाज़ लिए चारों तरफ से हल्ला हो रहा था। एज वन यंग मैन स्टेप्स आउट, जैसा ही एक नौजवान आदमी अचानक से पैवेलियन से स्टेडियम की तरफ बढ़ता है। His bat in hand, he gives a little hitch of shoulders as he takes his stance. अपने हाथों में बल्ले को लिए हुए वो हल्का सा एक झटका देता है अपने कंधों को और अपने उद्देश्य की ओर जो वो बढ़ रहा था, स्टांस का मतलब होता है उद्देश्य बच्चों, तो उद्देश्य की ओर जो बढ़ रहा था उस समय वो अपने हाथों में बल्ले को लिए और अपने कंधों को हल्का सा झटका देता है। देन गिव्स द वेटिंग फील्ड अ ग्लांस ऑफ फ्रेंडली फेवर, फॉर ही इज़ नॉट वन टू फ्रेट और लुक आस्केंस। बच्चों यहाँ पे इसके बाद जो लाइन बोला गया है, देन गिव्स द वेटिंग फील्ड अ ग्लांस, यानी जो दर्शक वहाँ पे बैठे हुए थे मैदान में उनको वो एक नज़र देखता है और उस नज़र देखने के बाद वो अपील करता है ऐसा कि आप लोग सब मेरे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। और इसके बाद ये बोला जाता है टू फ्रेट और लुक आस्केंस एट हॉस्टाइल फील्डर्स नियर द बैट, ही इज़ यूज टू दैट। इसके बाद वो तिरछी नज़र से अपना जो विरोधी दल होता है, क्योंकि वो बैटिंग करने
उतरा है, तो एक दूसरा जो टीम है वो बॉलिंग कर रहा है, तो वो अपने चारों तरफ जो फील्डर्स होते हैं उसको तिरछी निगाहों से देखता है, नज़र से देखते हैं, और फिर अपने उद्देश्य के लिए वो खड़े हो जाते हैं। वेल फोकस्ड ऑन द बॉल नॉट बॉलर, और उनका जो पूरा ध्यान है वो किस तरफ है, बॉल के तरफ है, ना ही बॉलर के तरफ। इट्स स्पिन और स्विंग वोंट ट्रबल हिम, चाहे स्पिन बॉल आए या स्विंग बॉल आए, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी तरह की बॉल जो है वो कभी भी सचिन तेंदुलकर को परेशानी में नहीं डाल पाती थी। अब बोला जा रहा है, पोएट ने बोला है, ही जस्ट स्टेप्स आउट एंड गिव्स द बॉल अ हैंडसम क्लाउड। अब वो अपने पैर को हल्का सा आगे बढ़ाते हैं और बल्ले से बॉल को घुमा के बहुत ऊंचाई में फेंकते हैं। क्लाउड का मतलब होता है बच्चों बॉल का चिथड़े उड़ा देना, ठीक है। तो वो इतनी ज़ोर से मारते हैं कि एकदम लग रहा है कि वो बॉल के चिथड़े उड़ गए। नो इट्स नॉट सो सिंपल, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। Years of practice have gone into that shot। ये जो शॉट आप लोग सुन रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर मारे हैं, या हम लोग टीवी पे भी देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर किस तरह से बैटिंग करते हैं, किस तरह से वो शॉट मारते हैं, तो ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए क्या उन्होंने किया है, years of practice, यानी उन्होंने सालों दर साल बहुत कड़ी मेहनत की है। That clip past point, that drive to cover, that lofted six into the crowd। जो भी वो उनका शॉट ड्राइव टू कवर के तरफ उनका शॉट है, या वो सिक्स मारते हैं, जितनी भी शॉट्स वो लगाते हैं इसके लिए वो सालों दर साल बहुत कड़ी मेहनत किए हैं। Not too humble, not too proud, he strikes a balance as with grace। वो उनका जो कोई भी पर्सनालिटी उनका कोई देखता था तो वो ना बहुत ज़्यादा हम्बल भी नहीं थे, यानी और नॉट टू प्राउड, और ज़्यादा उनको देख के कोई ये नहीं बोल सकता था कि वो घमंडी हैं। तो वो एक बैलेंस रखते थे हमेशा, उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो ग्रेस है, वो हमेशा उसमें एक बैलेंस रखते थे। इन दिस ग्रेट गेम ही होल्ड्स हिज प्लेस। ये जो महान क्रिकेट का खेल है, इसमें सचिन तेंदुलकर ने अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। What is his secret? What's his plan? What makes this boy a wonder man? इसके पीछे क्या राज है? ऐसा कौन सा प्लान है जिसके कारण कि ये जो छोटा सा एक मतलब लड़का है वो वंडर मैन के नाम से जाना जाता है। द आंसर फ्रेंड इज़ ऑल टू प्लेन। कवि ने कहा है कि इसका जो आंसर है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। ही ट्रूली लर्न्ड टू लव द गेम। उन्होंने इस खेल को दिलो जान से प्यार किया है। वो इतने इसमें मतलब कोई भी काम बच्चों जब भी हम लोग करते हैं, अगर उसमें हम लोग मेहनत करें, उसके प्रति यदि हम लगन से लगे रहें तो हम लोग कामयाब होंगे ही। यही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और इस कविता का ये सबसे बड़ा सीख है। इसीलिए सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज के रूप में हम सबके बीच जाना जाता है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये बहुत सुंदर कविता हम लोगों ने अभी पढ़ा सचिन तेंदुलकर के बारे में। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका क्वेश्चन आंसर्स अगले दिन आपको लिंक में देखने को मिलेगा।